ये एसएससी सीपीओ एसआई 2023 में पूछे गए ईडीएम्स का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिया था, उसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को भी आप लोग देख लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो है मतलब 35 हुए थे, तो 36 क्वेश्चन आपके सामने है, 36 नंबर। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो इतना जो अंडरलाइन है, जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा हुआ है, इस पार्ट के लिए करेक्ट ईडीएम यहाँ पर कौन सा आएगा, आपको ये बताना है। इसके लिए यहाँ पर करेक्ट ईडीएम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व करें, चाहे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद आंसर से मैच करें। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है शूट द ब्रीज, दूसरा ऑप्शन स्नो जॉब, तीसरा ऑप्शन स्पिल द बीन्स और चौथा ऑप्शन है स्टैंड अ चांस। ठीक है, हैव अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा आपको लग रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी चांस, ठीक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 स्टैंड ए चांस मतलब होता है, स्टैंड ए चांस का मतलब होता है हैव ए पॉसिबिलिटी, है संभावना होना, या फिर इसको बोल सकते हैं कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे पर आना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है कम टू द पॉइंट या फिर हैव अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर दूसरा बात करें स्पिल द बीन्स, एग्जाम में खूब पूछा गया है ये वाला। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है क्या होता है, इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है रिवील सीक्रेट, रहस्य उजागर करना। और स्नो जॉब, स्नो जॉब का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना, उसको बोलते हैं स्नो जॉब। ठीक है, एन अटेम्प्ट टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। ठीक, एन अटेम्प्ट टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना, उसको बोलते हैं स्नो जॉब। आप लोग लिख लीजिएगा। और पहला है इसमें शूट द ब्रीज। ठीक है, तो शूट द ब्रीज का मतलब होता है हैव अ कैजुअल कन्वर्जेशन, मतलब कि साधारण बातचीत होना, उसको बोलते हैं शूट द ब्रीज। तो आप सभी लोग इसमें सभी ईडियम्स, जो भी ईडियम्स आपको नहीं आते हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका आपको बताना है मीनिंग। गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ टू सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, टू रूइन वंस प्लान्स, मतलब इसका पहले का मतलब हो गया कि मतलब अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज करना कोई काम करने के लिए, कोई काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए। ठीक है, दूसरा है रूइन वंस प्लान, मतलब किसी के प्लान को बर्बाद कर देना। अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी मुश्किल चीज को समझना। और चौथा ऑप्शन है गेट द कन्वर्जेशन गोइंग। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें जो है देखिए गेट द एक्ट टुगेदर का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, अपने आप को कोई काम करने के लिए मतलब अच्छे तरीके से कोई काम करने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, उसको बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने आपके जो है सीपीओ एसआई के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे उसका एक वीडियो आपको दिया है, अगला वीडियो आएगा आगे। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और आईबीएसई आईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसको जरूर लगाइए। बाकी सभी क्लासेस के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडीएम सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो सीपीओ एसआई के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट वीडियो आपको पहले मैंने दे दिया है, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यह है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर करें। तो पहला ऑप्शन है प्ले इट बाय ईयर, दूसरा है पुट समथिंग ऑन आइस, तीसरा ऑप्शन है ग्रिस्ट टू द मिल, और चौथा ऑप्शन है कास्ट एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, तो आपको बताना है प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज, यानी कि लाभ के बारे में, कोई लाभ यहाँ पर है उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का जो मीनिंग होता है वो होता है टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, मतलब कोई काम बिना मतलब ज्यादा तैयारी के करना कोई काम। और पुट समथिंग ऑन आइस, आइस का मतलब होता है किसी बात को स्थगित कर देना। पुट समथिंग ऑन आइस का मीनिंग क्या होता है, किसी बात को स्थगित कर देना, टू पोस्टपोन समथिंग। ठीक है, और ग्रिस्ट टू द मिल, इसका मतलब होता है फायदेमंद होना। ठीक, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिस्ट टू द मिल। ठीक है, फायदेमंद। और अगला है कॉस्ट एंड
आर्म एंड ए लेग। मत इसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा, ठीक है, कॉस्टली। ये खूब एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, इसका मतलब होता है कॉस्टली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, इसका आपको बताना है। और ये पहले वाले वीडियो में 2 बार आ चुका था, ये तीसरी बार यही यही जो है ईडियम आया है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। पहले वीडियो में 2 बार आ चुका है, तीसरी बार यहाँ ये तीसरा है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। अगला है स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ का आपको यहाँ पर बताना है मीनिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर भाई, लूज टेम्पर एंड रिएक्ट फ्यूरियसली टू समवन, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, बी काइंड एंड एम्पैथिक टू समवन, और फोर्थ ऑप्शन है शो समवन हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो है स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक है, ठीक है, इसलिए उसको उससे बचना, किसी चीज से बचना जो आपके लिए खतरनाक है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है वो है यहाँ पर अंडर द नोज। अंडर द नोज एक इडियम है, इसका आपको बताना है मीनिंग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आफ्टर मच परसुएशन, नेक्स्ट ऑप्शन है शेयरिंग इक्वली, थर्ड ऑप्शन है इन फुल व्यू ऑफ समबडी, और फोर्थ ऑप्शन है सीक्रेटली, ठीक है। तो अंडर द नोज का मतलब होता है किसी के नाक के सामने, मतलब कि किसी की देख रेख में कोई चीज होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इन फुल व्यू ऑफ समबडी, ठीक है। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन, किसी की देख रेख में कोई चीज होना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर क्या करना है, पिन ड्रॉप साइलेंस ड्रैग योर फीट, यू वांटेड टू स्पीक बट यू कंट्रोल योरसेल्फ एंड बिकम पेशेंट, व्हाट हैव यू डन। यहाँ पर आपको बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है। यू वांटेड टू स्पीक बट कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक, बिकेम पेशेंट। तो इस जो है ये इतने पार्ट का जो है आपको पूरे को बताना है, इस सेंटेंस का जो लिखा है इसके लिए करेक्ट ईडियम यहाँ पर कौन सा आएगा, मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है ये किस ईडियम का मीनिंग हो सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पिन ड्रॉप साइलेंस, नेक्स्ट ऑप्शन ड्रैग्ड योर फीट, नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क, और नेक्स्ट है हेल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। तो ये सभी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्ड मतलब होल्ड योर हॉर्स, ठीक है, हरकुलियन टास्क, ड्रैग योर फीट, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा, मतलब एकदम शांति, इतनी ज्यादा शांति कि कोई सुई भी गिरे तब भी उसकी आवाज ना आए, उसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। तो वही इसीलिए आया पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है, सुई भी गिरे तो आवाज ना आए, मतलब बहुत ज्यादा शांति होना। ड्रैग योर फीट, ड्रैग योर फीट का मतलब होता है कोई काम करने से पीछे हटना, ठीक है, कोई काम करने के लिए पीछे हटना, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब कोई काम ना करना, ड्रैग योर फीट बोलते हैं। हरकुलियन टास्क का मीनिंग होता है बहुत कठिन कार्य, और होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, धैर्य रखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेशेंस आया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ यानी कि धैर्य रखने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सभी मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर है रहीम है टू ईट ए हम्बल पाई इन स्टार्टिंग ए रॉ विथ हिज नेबर ओवर ए ट्रिफल। तो यहाँ पर आपके लिए जो ईडियम है वो है टू ईट हम्बल पाई, ये है ईडियम आपका टू ईट हम्बल पाई। इस ईडियम के लिए आपको बताना है मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, टू फील सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक, टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, टू रिमेन विदाउट फूड, टू टेक सिंपल फूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ईट हम्बल पाई का मतलब होता है आपने कोई गलती कर ली है और उस गलती के लिए क्षमा मांगना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन, टू फील सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो की फ्रिक्वेंसीज बढ़ा सकूं, ठीक है। मुझे टाइम कम मिलता है, ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज्यादा व्यूज आएंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा कीजिए और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर 44 क्वेश्चन, स्टेप अप टू द
प्लेट, इसका आपको बताना है मीनिंग। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है टेक कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, दूसरा है प्लान फॉर बेटर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट ए प्लान और फोर्थ ऑप्शन है थिंक अबाउट अ क्राइसिस। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेप स्टेप अप टू द प्लेट का मीनिंग होता है किसी परिस्थिति में कंट्रोल हासिल करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 टेक कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, टेक कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन किसी परिस्थिति में कंट्रोल रखना, ठीक, किसी परिस्थिति पर कंट्रोल रखना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 45 नंबर है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इस ईडियम का आपको बताना है मीनिंग। लेट बायगॉन्स और बी बायगॉन्स एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएस में, हर जगह आया हुआ है। इसका आप लोग बताएं मीनिंग, सीपीयू में पहले भी पूछा जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब रिपीट होते रहते हैं, बहुत कम होते हैं जो नए आते हैं, बाकी ज्यादातर तो रिपीट ही होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इग्नोर द पास्ट, चेंज द पास्ट, फ्लैटर समवन, टेक रिवेंज, ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो देखिए लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मीनिंग होता है बीती बातों को भुला देना। क्या होता है, बीती बातों को भुला देना। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा सही से, ठीक है। तो बीती बातों को भुला देना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर द पास्ट, इग्नोर द पास्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पर यामिनी इज ए ग्रेट सिंगर, शी विल मेक इट बिग वन डे, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है भाई, यहाँ पर जो होगा, ये जो मेक इट बिग लिखा है ये एक ईडियम है और इसी का आपको मीनिंग बताना है शायद, ठीक है, मीनिंग ही बताना है, ये ईडियम है, ठीक है, इसका आपको बताना है मीनिंग। मेक बिग ईडियम है, उसका आपको बताना है मीनिंग, ठीक है। तो मिग्रेट एंड सेटल, नेक्स्ट है एजुकेटेड एंड रिच, नेक्स्ट है सक्सीड और बिकम फेमस, और फोर्थ ऑप्शन है बिकम फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। तो मेक इट बिग, आपको पता चल रहा होगा, मेक बिग कोई चीज बड़ा, मेक बिग कोई चीज बड़ा, कोई बड़ा काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 सक्सीड एंड बिकम फेमस, सफल होना और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होना, उसको बोलते हैं मेक बिग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कम व्हाट में, यहाँ पर आपका है कम व्हाट में, इसको आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट है टू गेट फ्राइटेंड, नेक्स्ट है मीटिंग समवन, और फोर्थ ऑप्शन है टू बी एमंग द लेटेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा इसका, तो कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बोलते हैं कम व्हाट में, ठीक है। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, 48 नंबर है, क्रिस्टी शुड डिस्कस दिस विथ हर फेस टू फेस, फेस टू फेस के लिए आपको बताना है करेक्ट मीनिंग, यह है ईडियम, ठीक है। रिमेंट नॉर्मल एंड रियलिस्टिक almost always with another person in their presence rather than say by phone or letter, और फोर्थ ऑप्शन है come to fully accept और understand something। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर वही होगा जो ऑप्शन सबसे बड़ा है। एसएससी में ये वाला तुक्का बड़ा फेमस होता है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई पड़े उसी पे टिक मार दो, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, ये वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है, इसी पे हम लोग टिक मार देते हैं, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सबसे, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में यही देखा जाता है इंग्लिश में कि जो ऑप्शन सब, ये कई जगह बताया भी जाता है, ठीक, जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई पड़े उसी पे आप लोग टिक कर दीजिए, वही सही भी हो जाता है, ठीक है। बहुत कम होता है कि गलत होता है, लेकिन ज्यादातर वो सही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, जो बड़ा ऑप्शन है वही सही है। देखिए इसमें है विथ एनदर, तो फेस टू फेस का मतलब होता है एकदम आमने सामने, ठीक है, आमने सामने, फेस टू फेस का मीनिंग क्या होता है, आमने सामने, ठीक है। विथ एनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रादर देन से बाय फोन और लेटर, मतलब कि किसी के प्रेजेंस में कोई काम करना, इसके बजाय कि फोन और लेटर भेजने के बजाय किसी की उपस्थिति में कोई काम करना, ठीक है, यानी कि फेस टू फेस मतलब आमने सामने कोई काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये सभी को पता होगा, एसएससी में खूब ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा गया है यही, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, और सबको पता भी होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए अच्छा बता देते हैं, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है क्या, झगड़ा या विवाद का
कारण, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भी एक हो जाएगा, ठीक, ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, बोन ऑफ कंटेंशन भी आता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड भी आता है, ठीक, दोनों का मतलब होता है झगड़ा या विवाद का कारण। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, इसके लिए आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन है टू हर्ट समवन, नेक्स्ट ऑप्शन है टू विश समवन गुड लक, नेक्स्ट है टू लव समवन, और फोर्थ ऑप्शन है टू अवॉइड समवन, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मीनिंग होता है कि मतलब कोई प्रसिद्धि हासिल करना, उसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। टू विश समवन टू गुड लक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को गुड लक कहना मतलब किसी के लिए प्रे करना अच्छे के लिए, ठीक, उसको बोलेंगे ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 51 नंबर, फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल एग्जाम में खूब पूछा आता है, फिट एज अ फिडल। पहला ऑप्शन है इन गुड हेल्थ, नेक्स्ट है टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, थर्ड ऑप्शन है टू बिट्रे अ क्लोज पर्सन, और फोर्थ ऑप्शन है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू इग्नोर व्हाट समवन इज सेइंग, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसका करेक्ट है फिट एज ए फिडल का मतलब होता है एकदम फिट होना, हेल्दी होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, इन गुड हेल्थ, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी कैंट मेकअप हर माइंड वेयर टू गो फॉर हर समर वेकेशन, तो मेक अप माइंड, हर माइंड, इसका जो है आपको बताना है मीनिंग, ठीक है, मेकअप माइंड, ठीक, तो समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या होगा, मेकअप माइंड, ठीक, दिमाग तैयार करना अपना, ठीक, तो क्या होगा, डिसाइड हाउ टू डू हर मेकअप, ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइड ऑन ए सुटेबल पार्लर, डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स और कम टू अ डिसीजन, इंगेज हर माइंड इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो क्या होगा यहाँ पर, बड़ा ऑप्शन जिंदाबाद, ठीक है, जो बड़ा ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स और कम टू ए डिसीजन, कोई डिसीजन लेना, उसके लिए आता है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो यहाँ भी क्या है, बड़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ेंगे 53 नंबर, टू हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका आपको यहाँ पर बताना है मीनिंग। तो पहला ऑप्शन है टू बी इंडेसिसिव, अनिर्णायक, ये होता है अनिर्णायक, ठीक है, इनडिसेसिव, डिसेसिव का जो है अपोजिट होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सिनोनिम एंटोनिम में पूछा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, हिट समथिंग एक्यूरेटली, और फोर्थ ऑप्शन है टू एक्सप्रेस एन आइडिया विथ ग्रेट प्रिसीशन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो बड़ा ऑप्शन लगा दें, यहाँ पर बड़ा ऑप्शन आपका जो है काम नहीं करेगा, ठीक है, इसका मीनिंग होता है सच्चाई बता देना, हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होता है किसी को सच्चाई बता देना, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। टू हिट समथिंग एक्यूरेटली, ठीक है, क्या होगा, टू हिट समथिंग एक्यूरेटली, आपका जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 54, तो पहला ऑप्शन है संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, तो ये है आपका ईडियम थ्रो थिक एंड थिन, इस ईडियम का आपको बताना है मीनिंग, थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इन क्राउडेड एरियाज, नेक्स्ट है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, नेक्स्ट है इन विंटर एंड समर, और फोर्थ ऑप्शन है इन फेवरेबल सिचुएशंस, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें देखिए, तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, क्या होता है, थ्रो थिक एंड थिन, थिक माने होता मोटा, थिन माने होता पतला, तो मतलब मोटा या पतला कुछ भी, मतलब हर परिस्थिति में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 है, हियर समवन आउट, हियर समवन आउट, इसका आपको बताना है मीनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है डिसमिस समवन फ्रॉम लिसनिंग टू यू, नेक्स्ट है कीप समवन आउट, नेक्स्ट है हियर फ्रॉम फार अवे, और फोर्थ ऑप्शन है लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वही होगा, कौन सा, बड़ा ऑप्शन, जो बड़ा ऑप्शन है वही सबसे इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग, मतलब कोई कुछ कह रहा है तो उसको पूरा करने देना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ऑप्शन वाला काम आज कर रहा है, पता नहीं कहाँ से ध्यान आ गया बड़ा ऑप्शन, तो बड़ा ऑप्शन ही निकल रहा है, ठीक है। पुल योर सेल्फ टूगेदर, ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है फील एजिटेटेड, नेक्स्ट है डिस्करेज द ऑर्फन्स, और थर्ड ऑप्शन है काम डाउन आफ्टर द एन अपसेटिंग इंसिडेंट, और फोर्थ ऑप्शन है इनकरेज द रिच। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर लगाइए। इसमें क्या आंसर होगा, इसका जो है आंसर होगा वही बड़ा ऑप्शन। ठीक है, इसका जो क्या होगा बड़ा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, काम डाउन आफ्टर एन अपसेटिंग इंसिडेंट, मतलब शांत होना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर शांत भाव से विचार करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो बड़ा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाइट योर टंग। ठीक, बाइट योर टंग क्या होगा, टू अवॉइड सेइंग समथिंग, टू हैव समथिंग एक्सप्लोड, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है टू स्कोल्ड समवन बाय वर्बली, और फोर्थ ऑप्शन है टू ड्रिंक वेरी हैवीली। तो यहाँ तो बराबर वाले ऑप्शन है, बड़ा कोई है ही नहीं लगभग। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अब तो चूज करना ही पड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बाइट योर टंग, जबान पर लगाम लगाना, क्या होगा अवॉइड सेइंग समथिंग, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आता हुआ, इसको कैच करें, देखिए क्या होता है इसमें। डॉक्टर आर डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई, तो अच्छा यही है इडियम, ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल, हिव एंड क्राई अबेंडन इंक्वायर पोस्टपोन प्रोटेस्ट। अब बताओ, बड़ा ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, बताओ क्या होगा इसमें, इसमें कौन सा आएगा। देखिए, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, यानी कि प्रोटेस्ट करना। ठीक, प्रोटेस्ट करना इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अबेंडन माने त्याग देना, इंक्वायर माने इंक्वायरी करना, पोस्टपोन माने स्थगित करना, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब तो बड़े ऑप्शन मिल ही नहीं रहे हैं, अब तो सब बराबर वाले आ गए हैं भाई, अब क्या किया जाए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, तो बिल्ली को बैग से बाहर निकालना, क्या हो जाएगा, रिवील ए सीक्रेट, हाइड द ट्रूथ, बी इन ए हरी, और बी केयरफुल। क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रिवील अ सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60, इसको देखेंगे। आई डिड नॉट इवन लिसन टू हिम, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। ठीक है, तो टॉक थ्रू हिज हैट इसका मीनिंग क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है टॉकिंग जनरसली इग्नोरेंटली, नेक्स्ट है टॉकिंग नॉन स्टॉप, नेक्स्ट है टॉकिंग गैरोसली, और फोर्थ ऑप्शन है टॉकिंग नॉनसेंस। अब तो सब बराबर वाले लगभग मिल रहे हैं। ठीक, लगभग सभी बराबर वाले ऑप्शन ही आ रहे हैं, अब तो बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। ठीक, इसमें क्या होगा, टॉक थ्रू हिज कैट मतलब होता है बेवकूफी वाली बात करना, ऑप्शन नंबर फोर टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफी भरी बात करना, मूर्ख जैसी बात करना, टॉकिंग नॉनसेंस, इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है, बिल्ड कास्टल इन एयर, बिल्ड कास्टल इन एयर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू मेक यूजलेस इफर्ट, नेक्स्ट है बिल्ड ए पैलेसियल हाउस, और मेक इमेजिनरी स्कीम, और फोर्थ ऑप्शन है टॉक पॉइंटलेसली। तो बिल्ड कास्टल एयर का मीनिंग क्या होता है, हवाई किले बनाना, यानी कि कोई कल्पना भरी बात। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, पार्ट एंड पार्सल, इसका आपको बताना है मीनिंग। ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल, पहला ऑप्शन है ए यूजलेस पार्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है ए मिथ, नेक्स्ट है एन इंटीग्रल पार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है एंड ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल पार्ट, यानी किसी चीज का महत्वपूर्ण भाग। तो इसमें भी क्या होगा, बड़ा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, यही सबसे बड़ा है। मैच कर लीजिए यहाँ पर, देखिए लाइन खींच के, ठीक, सबसे बड़ा है, तो यही वाला जो है आपका आंसर होगा। एन इंटीग्रल पार्ट सही होना चाहिए, यूजलेस नहीं होगा। ठीक, यूजलेस पार्ट नहीं होगा, मिथ झूठा, ठीक नहीं होगा, यही वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एन इंटीग्रल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग होता है मतलब महत्वपूर्ण भाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम। तो इसमें भाई कौन सा होगा,
इसमें है आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हैड फाइट डायरेक्टली फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर आपको जो मीनिंग बताना है वो है एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हिम। ठीक, लगभग पूरे का ही आपको बताना है। इस पूरे के लिए ईडियम क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, स्ट्रेट फ्रॉम वंस माउथ, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, नेक्स्ट है पॉर वंस हर्ट आउट, और फोर्थ ऑप्शन है स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, देखिए स्पीक ऑफ द डेविल का मीनिंग होता है कि शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, मतलब कि किसी का नाम लेते समय और वो अचानक से हाजिर हो जाए, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, कहते हो ना कि इसका नाम लिया और हाजिर हो गया, देखिए इसकी अवलंबी है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल। नेक्स्ट है पॉर वंस हर्ट आउट, इसका मतलब होता है अपने रहस्य बता देना, रिवील सीक्रेट। ठीक है, और नेक्स्ट है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम का मीनिंग होता है कि कोई काम कोई मतलब ज्यादा काम कर देना ताकि आगे काम ना करना पड़े। ठीक है, ज्यादा काम करना, इनफ काम करना ताकि आगे जो है काम ना करना पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम वंस माउथ, मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब फ्रॉम ए रिलेबल सोर्स, मतलब किसी के मुंह से ही सुन लेना। ठीक, तो यहाँ भी वही पूछा गया, बताया गया है फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हिम, मैंने बिल्कुल उसी से सुना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है फ्रॉम ए रिलेबल सोर्स, मतलब विश्वसनीय होना कोई चीज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी ईडियम्स के आप लोग मीनिंग लिख लेंगे, ये सभी ईडियम्स हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, वन शुड ऑलवेज बी फोकस ऑन इट। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है जो है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एन इशू या फिर ऑफ द इश्यू, इसके लिए करेक्ट ईडियम, ठीक है, करेक्ट ईडियम आपको बताना है। ए ब्लैक शीप, द क्रक्स ऑफ द मैटर, नेक्स्ट चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, और डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, तो देखिए ब्लैक शीप का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति। क्या होता है, धूर्त व्यक्ति। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत चतुर चालाक हो, ठीक, धूर्त हो। नेक्स्ट है क्रक्स ऑफ द मैटर, तो क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है सेंट्रल, किसी चीज का केंद्र। ठीक है, क्या होता है, किसी चीज का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एग्जाम में खूब पूछा जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है माता पिता के जैसे होना। ठीक है, लाइक पेरेंट्स, ठीक, लाइक पेरेंट्स, मतलब कि वही गुण होना किसी बच्चे में जो उसके माता पिता में हो। ठीक है, तो बिल्कुल माता पिता के जैसे होना, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो क्राई ओवर ये एक इडियम होता है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब होता है व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है व्यर्थ में पछताना, और डोंट लग गया है तो इसका मतलब व्यर्थ में नहीं पछताना। ठीक है, तो बस यही है, निगेटिव बना दिया गया है। तो ईडियम यहाँ से वाला होता है, इसको यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, अगर लिखना है तो यहाँ से इतना लिखिएगा, व्यर्थ में पछताना होना। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इश्यू, मतलब किसी मुद्दे का, किसी इश्यू का बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट, मतलब केंद्र वाला पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, द क्रक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है 65 नंबर है, ही सीम्स टू बी अनडिसाइडेड, तो यही है टू बी अनडिसाइडेड का आपको बताना है मीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बाउंसिंग ऑफ द वॉल, नेक्स्ट है काउंटिंग डाउन द डेज, नेक्स्ट है रनिंग आउट ऑफ स्टीम, और फोर्थ ऑप्शन है सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बाउंसिंग या फिर बाउंस ऑफ द वॉल्स। बाउंस ऑफ द वॉल्स मतलब कि बाउंस ऑफ द वॉल, दीवार पर उछलना। ठीक है, क्या होता है, दीवार पर उछलना, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्साइटेड होना, खुश होना से अच्छा हो जाएगा एक्साइटेड होना, ऊर्जावान होना बहुत अधिक। ठीक है, अगला है काउंट डाउन द डेज। ठीक, काउंट डाउन द डेज, काउंट डाउन द डेज या फिर काउंट डाउन समथिंग, इसका मतलब होता है कि भविष्य में जो कोई चीज, कोई इवेंट होने वाला है उसके लिए बहुत अधिक उत्साहित होना। ठीक है,
भविष्य में होने वाले किसी इवेंट के लिए बहुत अधिक उत्साहित होना, उसको बोलते हैं काउंटिंग डाउन द डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रनिंग आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, रन आउट ऑफ स्टीम, और इसका मीनिंग क्या होता है? रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है अचानक किसी चीज से मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाना, अचानक से किसी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सिटिंग ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मीनिंग होता है तटस्थ रहना किसी चीज पर। ठीक है, किसी चीज पर तटस्थ रहना। ठीक है, और या फिर ठीक, तो यही हो जाएगा तटस्थ रहना, मतलब अपनी बात से डगमगाना नहीं, मतलब टू बी अनडिसाइडेड होना। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ईडियम आपका करेक्ट होगा, बाकी सभी ईडियम्स के आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाइट द बुलेट। ठीक, देखिए, डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग। नेक्स्ट है टू बाइट समथिंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट है डिसाइड टू टेक द इजियर वे आउट, और फोर्थ ऑप्शन है डिसाइड टू डू व्हाट इज गुड। तो इसका आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो बाइट द बुलेट क्या हो जाएगा? बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है वही जो बड़ा है, पहला ऑप्शन, जो सबसे बड़ा है वही आंसर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे फंस जाओ वही जो बड़ा है वही आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डिसाइड टू डू इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग, मतलब कि इनएविटेबल का मतलब होता है किसी चीज से बचना। ठीक है, तो किसी चीज के से बचने के लिए डिसाइड करना, विच यू वर अवॉइडिंग, जिससे आप बचना चाहते हैं। इनएविटेबल का मतलब होता है टालना। ठीक है, जिसको टाला ना जा सके। ठीक, तो मतलब कि किसी चीज से आप बचना चाहते हैं लेकिन उससे बच नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है, किसी चीज से आप बचना चाहते हैं लेकिन उससे बच नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, डिसाइड टू डू द इनएविटेबल विच यू वर अवॉइडिंग। ठीक, मतलब किसी चीज, ठीक, आप समझ गए, किसी चीज से बचना चाहते हैं लेकिन उससे बच नहीं पा रहे हैं, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए जो है याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बाइट द बुलेट, चलिए अभी अगर याद आएगा तो बताएंगे। पढ़ाते समय क्या होता है कि कुछ चीजें दिमाग से फिसलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना भी, ठीक है, एक अलग तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें काफी चीजें मैं भूल जाता हूँ, बीच में देखिए अटक जाता हूँ कभी कभी, तो वहां पर मुझे आता रहता है लेकिन वो दिमाग से निकलता नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो अब वही आगे बताएंगे अगर याद आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट ऑप्शन है फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। नेक्स्ट है गिव अवे अ सीक्रेट, और नेक्स्ट है साउंड फेमिलियर। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स मतलब होता है, स्पिल द बीन्स, ठीक है, रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना। गिव अवे अ सीक्रेट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, टू रिवील सीक्रेट या फिर गिव अवे ए सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना। इसको तो शायद अभी आया था एक बार ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड शी लाइक्ड माई हेयर बट इट टर्न्ड आउट टू बी लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का आपको बताना है मीनिंग। तो क्या होगा? ए जोक, ए फ्लैटरी, ए प्रेज और एन इंसल्ट। तो क्या हो जाएगा? देखिए, लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी की बेइज्जती करना। ठीक, एन इंसल्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एन इंसल्ट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 69 नंबर, और ही वाज कैरीड ऑफ हिज फीट। तो कैरी ऑफ हिज फीट, कैरी वन फीट, यही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है व्हेन ही वाज डिक्लेयर टू हैव ऑन द प्राइज। ठीक है, तो कैरी ऑफ हिज फीट या फिर कैरी ऑफ वन फीट होता है, तो इसका आपको बताना है। तो वाज डिजी, नेक्स्ट है वाज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, नेक्स्ट है डांस ऑन हिज टॉयज, और फोर्थ ऑप्शन है बिकम डेलीरियस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाज विल्ड विथ एक्साइटमेंट, बहुत अधिक उत्साहित होना। ठीक है, बहुत अधिक क्या होता है ना, उत्साहित होना उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे या फिर इसको बोलते हैं क्रोध में होना। ठीक है, कैरी ऑफ हिज फीट मतलब क्रोध होना, उत्साहित होना। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 72 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 35 मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कराया हुआ था,
बाकी जो यहाँ पर है 37 क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें आपको पूरे मैंने करा दिए हैं। तो ये पूरा जो है आपका CPSI के पूरे ईडीएम्स हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको एक ही वीडियो दे दी था, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहां पर सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपके लगभग 250 से 300 वर्ड तैयार होंगे, और जिनमें की जो कि आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वन वर्ड वाले वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसमें से, ठीक है। और बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, ये सब मैं आपके लिए अभी आगे लेकर के आऊंगा, तो आप लोग उनको भी जरूर लगाते रहिएगा, ठीक है। फिर जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम आपके लिए सीजीएल के लेकर के आएंगे, फिर और भी आगे जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं उनके पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एरिया है 2AT। 2AT ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। 2AT इसका मतलब आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है नाइसली, नेक्स्ट है ए लिटिल बिट, नेक्स्ट है वेरी पुअरली, और फोर्थ ऑप्शन है एग्जैक्टली। तो 2AT का मतलब होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल सेम, ठीक है, एग्जैक्टली 2AT। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है आपके सामने, ये बिल्कुल इसी तरह है, 2 है, A है, T है, ठीक है, अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है 71 नंबर है, तो यहाँ पर आपको करना है फिल। तो आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी टू क्रैक एनी इंटरव्यू। मेरे पास किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मतलब क्वालिफिकेशन है एक तरीके से। इट विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ए चिप ऑन माई शोल्डर, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए ए पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब होता है एकदम आसान, ठीक है, बहुत आसान होना कोई चीज। और नेक्स्ट है आपके सामने ए चिप ऑन माई शोल्डर, मतलब कि चिप ऑन माई शोल्डर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अहंकार होना, ठीक है। चिप ऑन माई शोल्डर का मतलब होता है अहंकार में होना, घमंड होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चिप ऑन वंस शोल्डर या फिर माई शोल्डर, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई कठिन कार्य जिसको करना है, और ए स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब चाय के कप में तूफान आ जाना, मतलब कि बात का बतंगड़ बना देना, उसको बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, मतलब छोटी बात को बड़ा करके बताना, उसको बोलते हैं ए स्टॉर्म इन ए टी कप। तो देखिए उनके पास जो है पूरी टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो ये जो है उनके लिए क्या है, एक बहुत ही आसान काम है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये है भाई लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक कैटेगरी वाइज मैंने अलग अलग की हुई है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें आप लोग जाएं जरूर लगाएं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स, इसको तो हम शायद एक बार अभी बताए थे, तो एक बार फिर से आपके सामने है। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने उनको लगाया है आंसर आ गया होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2, रहस्य उजागर करना, ठीक है। तो ये थे 72 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो फिर आपके लिए आगे वीडियो लेकर के आऊंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।